हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एनएस 2024 के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए। और ये आपका सप्ताह कौन सा रहेगा? सप्ताह 14। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको सप्ताह 13 के प्रश्न बताए थे। ये सप्ताह 14 रहेगा और इस सप्ताह में आपको विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पे बच्चों को अभ्यास कराना है। एनएस का एनएस मीन्स होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। और किस सत्र के लिए? सत्र 2024। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 6वीं के हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के अभ्यास कराएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। एनएस 2024 सर्वे हेतु छात्रों को नियमित अभ्यास की विस्तृत योजना कक्षा 6वीं हेतु। देखिए यहाँ पे बच्चों आपको एक कालखंड बना हुआ है। यहाँ पे इस कालखंड में आप देखेंगे एक समय सारणी हुई है। ये 14वें सप्ताह के लिए, ये समय सारणी किसके लिए? 14 सप्ताह के लिए है। और इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि किस प्रकार से आपको विषय वाइज, दिन वाइज आपको यहाँ पे प्रश्नों को दिया गया है। जैसे आप देखेंगे इसमें, देखो क्रमांक, कक्षा, सप्ताह, कालखंड, दिवसवार, विषय ओलंपियाड, प्रश्न से अभ्यास कराने हेतु प्रश्न क्रमांक। ये कौन सा क्लास क्या रहेगी? 6वीं क्लास है। सप्ताह कौन सा है? 14वां सप्ताह, यानी कि आपका दिनांक 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये सप्ताह चलेगा। तो इसमें आपके कालखंड में देखिए, प्रथम और द्वितीय कालखंड। प्रथम और द्वितीय कालखंड, दिन सोमवार, विषय हिंदी। आपका जो प्रथम और द्वितीय कालखंड रहेगा सोमवार का, उसमें कौन सा विषय रहेगा? आपका विषय हिंदी रहेगा। और उस हिंदी में कौन से प्रश्न आएंगे? आपकी तालिका सूचना 465 की जो सूचना है उसके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। उसी प्रकार 471 दूसरा प्रश्न क्या है आपका? 471। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न दिए रहेंगे। तो ये आपकी जो कार्य योजना है हिंदी की, दिन कौन सा रहेगा? सोमवार। और विषय आपका हिंदी। तो आपको, और इस विषय हिंदी के जो प्रश्न हैं, आपको कालखंड है जो पीरियड रहेगा, प्रथम और द्वितीय पीरियड में बच्चों से अभ्यास कराना है। इसको शिक्षक को और बच्चों को करना है। अब उसके बाद फिर मंगलवार और बुधवार, सोमवार के बाद क्या आएगा आपका? मंगलवार एवं बुधवार को गणित विषय कौन सा रहेगा आपका? गणित। और इस विषय के प्रश्न कौन से रहेंगे? कक्षा 4 का प्रश्न क्रमांक 101 और 110, कक्षा 5वीं का प्रश्न क्रमांक 26, 45, 59, 76 और 83, और कक्षा 6वीं का प्रश्न क्रमांक कौन से रहेंगे? 85, 91, 107। तो इस प्रकार से जो आपका जो मंगलवार रहेगा, मंगलवार एवं बुधवार में आपको गणित के कौन कौन से प्रश्न हल कराना है? प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, कक्षा 4 के, कक्षा 5 के और कक्षा 6 के। और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? आपको जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक मिली है, उस ओलंपियाड प्रश्न बैंक में इन प्रश्नों को दिया गया है। तो चलिए, इसके बाद आपका बुधवार हो गया, बुधवार तक गणित रहेगा, सोमवार हिंदी, मंगल एवं बुध गणित, गुरु एवं शुक्रवार को क्या रहेगा आपका? विज्ञान। गुरुवार एवं शुक्रवार को क्या रहेगा? विज्ञान। तो आपको ये गुरुवार और शुक्रवार को विज्ञान की तैयारी कराना है और बच्चों को करना है। ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर, कक्षा 6वीं, विज्ञान, प्रश्न क्रमांक। तो विज्ञान के कौन कौन से प्रश्न रहेंगे? इसमें आपको ये प्रश्न दिया है 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 399, 400 और 401। ये विज्ञान के प्रश्न रहेंगे जो आपको कहाँ से पढ़ना है? ओलंपियाड प्रश्न बैंक से। और शिक्षकों को कहाँ से पढ़ाना है? ओलंपियाड प्रश्न बैंक से। ये 14वें सप्ताह की तैयारी है, चल रही है। इसके बाद 15वां सप्ताह आएगा। इस प्रकार से आपके 2 नवंबर तक ये सप्ताह चलेगा। उसके बाद आपको एनएस की परीक्षा हो जाएगी। फिर उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार का टाइम टेबल हो गया। अब शनिवार अंतिम दिन रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में आपको कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन का 136 नंबर का प्रश्न रहेगा। कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन का 217, 221 और 225। उसी प्रकार कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन से आप कौन से प्रश्न लेंगे? 478, 483 और 486। फिर कक्षा 6वीं से सामाजिक विज्ञान से लेंगे 425, 448, 468। इस प्रकार से शिक्षकों को और बच्चों को ये प्रश्नों को कराना है। ये पूरे 14वां सप्ताह 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का टाइम टेबल है। ये एनएस की तैयारी में कराना है। और कब कराना है आपको? जो आपका कालखंड 1 और 2 में ये तैयारी करना है। अब हम आज आपको हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पूरे प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका पहला दिन आ गया सोमवार। 14वें सप्ताह का कौन सा दिन आ गया?
सोमवार आ गया और कालखंड क्या रहेगा आपका प्रथम एवं द्वितीय विषय हिंदी। हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कहाँ से आएंगे, कहाँ से करना है आपको ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास कराने हेतु प्रश्न क्रमांक कौन कौन से हैं यहाँ पे 465 और 471 ये सूचना है। 465 में आपको 5 प्रश्न दिए हैं और 471 में भी 5 प्रश्न। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। गद्यांश 465 कौन सा गद्यांश करेंगे, देखो ये गद्यांश 465 के 5 प्रश्न दिए हैं। उसमें दिया है, निर्देश दिया है, सुनीता के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट, देखिए एक सुनीता नाम की लड़की है कि विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और यहाँ दिया है मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट। अब दिन दिया है और व्यंजन, सोमवार को क्या क्या बनेगा, रोटी सब्जी प्लस सोयाबीन या मूंग की बड़ी। मंगलवार को पूड़ी के साथ खीर हलवा सब्जी। बुधवार को रोटी धन चने की दाल व मिक्स सब्जी। गुरुवार को रोटी प्लस पुलाव प्लस कड़ी पकौड़े युक्त। शुक्रवार को रोटी मूंग की दाल मटर या चने की सब्जी। शनिवार को पराठा मिक्स दाल और हरी सब्जी। सोमवार को फिर सुगंधित दूध वितरण। बुधवार को सुगंधित दूध वितरण। शुक्रवार को सुगंधित दूध वितरण। मंगलवार को चिक्की वितरण। गुरुवार को चिक्की वितरण। शनिवार को चिक्की वितरण। ये आपका क्या हो गया, मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट हो गया। अब इस मेनू चार्ट के आधार पर आपको 5 प्रश्न दिए हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, सुनीता दूध पीती है। सुनीता दूध कब पीती है, ए नंबर सोमवार मंगलवार बुधवार, बी नंबर बुधवार गुरुवार शुक्रवार, सी नंबर सोमवार बुधवार शुक्रवार, डी नंबर सोमवार मंगलवार गुरुवार। अब आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से, ये जो आपका मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट दिया है इस चार्ट में देखना है कि सुनीता दूध पीती है, कब पीती है। तो देखिए सोमवार को बुधवार को और शुक्रवार को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी नंबर सोमवार बुधवार शुक्रवार को क्या होता है, सुगंधित दूध वितरण किया जाता है और सुनीता उसी दिन दूध पीती है। इसके बाद इसी का नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, सुनीता बुधवार को क्या खाती है। तो आप मेनू चार्ट में देखेंगे कि बुधवार में क्या है, देखिए बुधवार में क्या, सुनीता बुधवार को रोटी धन चने की दाल व मिक्स सब्जी और सुगंधित दूध वितरण। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखते हैं। ए नंबर में दिया पराठा प्लस मिक्स दाल प्लस हरी सब्जी। बी नंबर में दिया रोटी प्लस मूंग की दाल प्लस मटर चने की सब्जी। सी नंबर रोटी धन पुलाव धन कड़ी और डी नंबर दिया रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे किस दिन बुधवार की बात हो रही है, बुधवार को क्या है, रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, ए नंबर रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी, बी नंबर रोटी के साथ खीर या हलवा प्लस सब्जी, सी नंबर पराठा मिक्स दाल हरी सब्जी और डी नंबर रोटी सब्जी प्लस सोयाबीन मूंग की बड़ी। तो बताइए यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया है विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मेनू में देखिए कि विद्यार्थी शनिवार को क्या खाते हैं। तो शनिवार को पराठा प्लस मिक्स दाल प्लस हरी सब्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर पराठा प्लस मिक्स दाल प्लस हरी सब्जी। इसी प्रकार इसी का चौथा प्रश्न है, चिक्की वितरण सप्ताह में कौन कौन से दिन किया जाता है। अब देखिए चिक्की कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे चिक्की मंगलवार, ये मंगलवार को गुरुवार को और शनिवार को वितरण की जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का, बी नंबर मंगलवार गुरुवार और शनिवार। देखिए मंगलवार गुरुवार और शनिवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी बी नंबर मंगलवार गुरुवार शनिवार। इसी का इस पद्यांश का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है। ये सभी को मालूम है कि मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है। ए नंबर पूड़ी के साथ खीर हलवा प्लस सब्जी, बी नंबर रोटी प्लस चने की दाल व मिक्स सब्जी, सी नंबर पराठा प्लस मिक्स दाल प्लस हरी सब्जी और डी नंबर रोटी सब्जी प्लस सोयाबीन मूंग की बड़ी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको मालूम है कि मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पूड़ी के साथ खीर हलवा प्लस सब्जी। ये आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ और ये आपका जो गद्यांश था, कौन सा गद्यांश, 465 नंबर का गद्यांश कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका गद्यांश 471। गद्यांश 471 में निर्देश दिए, सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लीजिए। क्या है निर्देश, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। सूचना क्या है, चलिए पढ़ते हैं सूचना। विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन, किसका प्रकाशन है, विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। पढ़िए आप इसे ध्यान से, क्या दिया हुआ है, क्या आप पत्रिका के अंश में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं। इस पत्रिका में विद्यार्थी की स्वचरित
स्वरचित रचनाओं चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं की प्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। नोट, अपनी फोटो और रचनाओं के साथ नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। ये सूचना है। अब इस सूचना को आपने पढ़ ली। इस सूचना के आधार पे आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए प्रश्न क्या दिए देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, दी गई सूचना किसके विषय में है? ये जो सूचना दी गई है ये किसके विषय में दी गई है? ए नंबर रचना लेखन के बारे में, बी नंबर पत्रिका प्रकाशन के बारे में, सी नंबर चित्र बनाने के बारे में, डी नंबर कहानी बनाने के बारे में। तो बताइए दी गई सूचना किसके विषय में है? तो विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। तो किसके बाद? तो ये पत्रिका प्रकाशन के बारे में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पत्रिका प्रकाशन के बारे में। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, नटखट का अर्थ है? ए नंबर हसमुख, बी नंबर चंचल, सी नंबर भोला और डी नंबर सीधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? नटखट का अर्थ है। ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चंचल, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार रचनाएं कैसी होना चाहिए? रचनाएं स्वचालित हो, बी नंबर रचनाएं नकल की गई हों, सी नंबर रचनाएं प्रकाशित हो और डी नंबर रचनाएं मित्रों की हो। तो देखिए सूचना के आधार पे पत्रिका में विद्यार्थी को स्वचालित रचनाओं या चित्रों को स्थान दिया जाएगा। तो रचनाएं कैसी होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर कौन सा है? आपका प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, रचनाएं स्वचालित हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य पृष्ठ पर क्या प्रकाशित किया जाएगा? तो यहाँ पे आपने पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए कहीं दिया है उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। तो किसको? उत्कृष्ट चित्र को। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, विद्यालय का चित्र, ए नंबर, बी नंबर उत्कृष्ट विद्यार्थी का चित्र, सी नंबर उत्कृष्ट रचना और डी नंबर उत्कृष्ट चित्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सही आंसर? उत्कृष्ट चित्र। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, रचना किसके पास जमा करना है? तो ये रचना किसके पास जमा करना है? ए नंबर प्रधान अध्यापक के पास, बी नंबर प्राचार्य के पास, सी नंबर कक्षा शिक्षक के पास और डी नंबर मॉनिटर के पास। तो देखते हैं यहाँ पे रचनाएं किसके पास जमा करना है। आज ही स्वयं की प्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। तो किसको देना है? कक्षा शिक्षक को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर का ऑप्शन, कक्षा शिक्षक के पास। किसके पास जमा करना है हमें? कक्षा शिक्षक के पास जमा करना। तो इसका सही आंसर सी नंबर। इसके बाद यहाँ पे बच्चों आपका जो विषय हिंदी था, विषय हिंदी का प्रथम और द्वितीय कालखंड में आपको सोमवार के दिन यह कार्य करना था और आपको यहाँ पे 2 पद्यांश दिए थे। इन पद्यांशों के आधार पे आपको कार्य करना है। इसके बाद अगला दिन आता है आपका मंगलवार और बुधवार। मंगलवार और बुधवार के दिन आपका गणित रहेगा और गणित में आपको कक्षा चौथी का प्रश्न क्रमांक 101, 110, कक्षा 5वीं का प्रश्न क्रमांक 26, 45, 59, 76 और 83 रहेगा और कक्षा 6वीं का प्रश्न क्रमांक कौन सा रहेगा? 85, 91, 107 और विषय क्या रहेगा? गणित रहेगा और दिन कौन सा रहेगा? मंगल एवं बुधवार। और ये कौन सा सप्ताह है आपका? 14वां सप्ताह है। और ये कब से शुरू होगा आपका? अब बताई दिए थे हमने 14वां सप्ताह कब से शुरू हो रहा है आपका? ये आपका 14वां सप्ताह शुरू होगा 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। तो ये आपको मंगलवार और बुधवार को गणित पे कार्य कराना है इसका और करना भी है बच्चों को। तो ये प्रश्न हो गए। अब देखते हैं हम गणित के प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 101, प्रश्न नंबर 101 में दिया है, किस आकृति के कोने नहीं होते? यहाँ 4 आकृति दी हैं। ये वर्गाकार आकृति है, ये वृत्ताकार आकृति है, ये बेलनाकार आकृति है और ये त्रिभुजाकार आकृति है। ये 4 आकृति हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस आकृति के कोने नहीं होते। तो ये जो वर्ग है इसके कोने होते हैं। देखिए ये कोने हैं, ये इसमें भी कोना है, इसमें भी कोना है, इसमें भी कोना है, इसमें भी, और इसमें भी जो बेलनाकार आकृति इसमें भी कोने हैं और त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, इसमें 4। लेकिन जो आपकी ये बी नंबर की आकृति है, ये इस आकृति में कोने नहीं है, ये वृत्ताकार आकृति है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर क्या आएगा? बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भाग छायांकित भाग का आधा है? देखिए यहाँ पे छायांकित भाग कितना? 1 और यहाँ पे जो बिना छायांकित भाग कितने? 3। तो ये क्या हो गया आपका? 1/3। यहाँ पे छायांकित भाग 1 है और बिना छायांकित भाग 1 है। तो ये क्या, और कुल भाग कितने? 2। तो 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और 3/4 आ जाएगा और इसमें आपका पूरा 1 आ जाएगा। यहाँ पूछा कौन सा भाग छायांकित भाग का आधा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। ये जो भाग है ये छायांकित भाग का क्या है? आधा है। तो इसका बी नंबर की आकृति सही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 और ये जो आपका प्रश्न नंबर 101 और 110 था, कक्षा चौथी का था। ये देखिए 403, 402 और ये आपका जो आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा चालू हो गया है? प्रश्न क्रमांक 26।
26 प्रश्न है, ये कक्षा 5वीं से लिया गया है प्रश्न है। इसमें क्या कहा है, दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को कौन सा चित्र दर्शाता है। देखिए ये जो चित्र दे रहा है इसमें तुल्य भिन्न को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे तुल्य भिन्न क्या होगा, इसका भिन्न क्या होगा 1/3, 1/3 हो गया। अब देखिए हम ए नंबर को हल करते हैं, तो ए नंबर में क्या आ रहा है, ए नंबर में आएगा आपका 1/4, बी नंबर में क्या आएगा 2/4, बी नंबर क्या आएगा 2/4, सी नंबर क्या आएगा आपका 2/6 और डी नंबर क्या आएगा आपका 1/6। अब यहाँ पे आपको तुल्य भिन्न बताना है, तुल्य भिन्न को कौन सा चित्र प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका तुल्य भिन्न कौन कौन से होंगे 1/3 के 2/6, 3/9, ये तुल्य भिन्न होंगे उसके। तो यहाँ पे 2/6 कौन सी आकृति दर्शा रही है, ये सी नंबर का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45 और एक कक्षा 5वीं से ही लिया गया है। इसमें दिया माप 6 लीटर 425 मिलीमीटर बराबर है, तो यहाँ पे आपको 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर किसके बराबर है वो बताना है। ए नंबर में दिया है 0.6425 लीटर, बी नंबर दिया है 6.425 लीटर और सी नंबर दिया है 64.25 लीटर और डी नंबर दिया है 642.5 लीटर। अब ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि 6 लीटर यानी कितना हो गया आपका 6 लीटर और 425 और इसकी इकाई जो क्या दी है लीटर में दी, तो उत्तर लीटर में ही बनाना है हमको, तो 6 लीटर तो हमने लिख दीजिए। 6 लीटर में हम किसको जोड़ देंगे, ये 6 लीटर हो गया आपका, किसको 425 मिलीलीटर को जोड़ दिए, तो ये आपको जोड़ के देखते हैं 5, 2, 4.6, तो कितना आ गया 6.425 लीटर। तो इसकी माप क्या हो गई 6.425 लीटर। तो अब यहाँ ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 यानी प्रश्न क्रमांक 59। कुछ आमों का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम और कुछ सेबों का भार 9 किलोग्राम 650 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो देखिए बच्चों इस प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आम है आम के भार में से सेबों के भार को घटा दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो चलिए आम का भार कितना है हम लिख के घटा के बता रहे हैं आपको, 12 किलो 800 ग्राम और इसका कितना है 9 किलो 650 ग्राम। अब इसको घटा देते हैं हम, तो शून्य में शून्य में घटाए तो कितना आया 0। अब इस 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे उधार मांगा, यहाँ कितना हो गया यहाँ पे 100, वो 10 में से 5 घटाए तो बचा कितना 5, इसके पास 7 बचा, 7 में से 6 घटाए तो 1 और 12 में से 9 घटाए कितना बचा, 12 में से 9 घटा तो 2, 3, 12 में से 9 घटाए कितना आ गया 3, तो कितना बचा आपका 3.150 यानी 3 किलोग्राम 150 ग्राम। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83। एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ हैं 100 सीढ़ियाँ, एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियाँ हैं। मीनू 60वीं सीढ़ी तक पहुँच गई, वह अब तक कितनी भाग सीढ़ियाँ चढ़ चुकी है। तो आप क्या करेंगे, कुल भाग कितने हैं 100 और कितनी सीढ़ी पहुंच गई है 60, तो 60 भागित क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 क्रॉस हुआ, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 यानी 3/5 भाग वह चढ़ चुकी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर का 3/5। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 83 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 76। चित्र में AB रेखा पर आईना रखने पर उसमें बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए ये चित्र दिख रहा है और ये जो आईना है ये आईना है, इसमें कौन सी रेखा रखे हमने AB रेखा रखे, तो अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी छाया कैसी बनेगी। ए नंबर में जो दिखाई गई वैसी, बी नंबर में दिखाई गई वैसी, सी नंबर में या डी नंबर में। जब आप चित्र को देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, आप आईने के सामने इस प्रकार से चित्र बना के देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर का ऑप्शन सही है। आपका प्रश्न नंबर 76 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। 0.16, 1.06 और 1.69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ आपको देखते से समझ आ जाएगी कि 1.69 सबसे बड़ी संख्या है और ऑप्शन में है कि देख लीजिए, तो हाँ है, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 1.69 बड़ी है।
फिर अगला है आपका प्रश्न नंबर 91, 0.75, 9.425 और धन 20.06 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इन सबको जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या, 0.75 लिख दिए, उसके बाद 9.425, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, 20.09। अब इनके बाद कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे शून्य, यहाँ पे भी शून्य। अब इसको क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करना, जोड़ देंगे। ये 5 आ गया। अब देखो ये 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 9 जोड़े 16, 16 की 6, हासिल का 1 चले गया ये। अब 7 में 1 जोड़े 8, 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2, हासिल का 1 चले गया यहाँ पे। फिर 9 में 1 जोड़े 10, 10 की 0, हासिल का 1 इसके ऊपर चले गया। 1 में 2 जोड़े कितना हो गया, 3, कितनी संख्या बाद, दशमलव 3 संख्या बाद, तो ये आ गया आपका 30.265। अब देखेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन में 30.265 है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 91 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 107। एक मेज की ऊपरी सतह की विभाएं 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप होगा। तो आप क्या करेंगे, इसे सबको जोड़ देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मेज की ऊपरी सतह का परिमाप कितना होगा। तो देखते हैं जोड़ के। सबसे पहले क्या है, मेज की ऊपरी सतह कैसी होती है, आयताकार होती है, और आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो 2.50 धन 2.50 धन, इसको जोड़ देते हैं, 0 5 5 10 की 0, हासिल का 1 2 2 4 और 1 5, ये लंबाई हो गई। अब चौड़ाई कितनी है, 1.25 और 1.25, इसको जोड़े हमने, 5 5 10 की 0, हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 और 2। अब ये 2.75 में 5 को जोड़ दिए तो 2.50 में 5 को जोड़े तो कितना आ गया, 7.50। तो 7.50 कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 7.5 मीटर। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 107 कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे आपका जो दिन कौन सा, मंगलवार और बुधवार को जो गणित का अभ्यास प्रश्न करना है या शिक्षकों को कराना है वह कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला दिन आता है गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार और शुक्रवार में विषय कौन सा रहेगा, विज्ञान। विषय विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक माध्यमिक स्तर के कक्षा 6वीं। प्रश्न क्रमांक कौन कौन से, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 399, 400, 401, ये आपके विज्ञान के प्रश्न हैं जो गुरुवार एवं शुक्रवार को इन पे अभ्यास कार्य करना है। चलिए देखते हैं विज्ञान के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 379 क्या कह रहा है, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, ए नंबर मृतजीवी, बी नंबर परजीवी, सी नंबर सहजीवी और डी नंबर स्वपोषण। तो सही आंसर क्या होगा, सोचो, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मृतजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 380। वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर अमरबेल, बी नंबर सेवाल, सी नंबर लाइकेन और डी नंबर मशरूम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मशरूम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 382। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मैदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है, अतः पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मैदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों में खाद के उपयोग से जुड़ा कौन सा कथन गलत है, आपको यहाँ पे गलत कथन बताना है। और प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए फिर से, क्या दिया है प्रश्न, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मैदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है, अतः पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मैदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों में खाद के उपयोग से जुड़ा कौन सा कथन गलत है, ए नंबर खाद मैदा की उर्वरता बढ़ाती है, बी नंबर मैदा को पोषक तत्वों में समृद्ध करती है, सी नंबर चट्टानों के क्षरण को रोकती है, डी नंबर मैदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 382 का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चट्टानों के क्षरण को रोकती है। यह कथन कैसा है, गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 383। किसी धातु की छड़ को जब एक तरफ से बर्फ से ठंडा किया जाए व दूसरी तरफ से मोमबत्ती से गर्म किया जाए तो ऊष्मा के चालन की दिशा होगी
ए नंबर गर्म से ठंडे की ओर, बी नंबर ठंडे से गर्म की ओर, सी नंबर किसी भी दिशा में, और डी नंबर ऊष्मा का चालन नहीं होगा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गर्म से ठंडे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 384। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, तब त्वचा में क्या मलकर उसके प्रभाव को उदासीन किया जाता है। ए नंबर सिरका, बी नंबर नमक, सी नंबर केलेमाइन और डी नंबर नींबू। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर केलेमाइन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 385। प्रश्न नंबर 385 क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है। ए नंबर टीवी, बी नंबर हीटर, सी नंबर विद्युत मोटर और डी नंबर स्पीकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 386। दो या दो से अधिक सेल जोड़कर बनाया जा सकता है। प्रश्न क्या है, दो या दो से अधिक सेल जोड़कर बनाया जा सकता है। ए नंबर मोटर, बी नंबर बैटरी, सी नंबर अवरोधक और डी नंबर ट्रांजिस्टर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है इससे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बैटरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 388। चलिए प्रश्न नंबर 388 पढ़ते हैं। सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है। सजीवों के बारे में यहाँ सही कथन नहीं है। कौन कौन से कथन है। पहला कथन है सभी सजीवों में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है सभी सजीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती। तीसरा कथन है पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते हैं। और चौथा कथन है सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए नंबर पहला और चौथा, बी नंबर दूसरा और चौथा, सी नंबर पहला दूसरा और डी नंबर दूसरा तीसरा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 388 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है, सही कथन नहीं है। तो डी नंबर कथन सही नहीं है। इसमें सभी सजीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती। एक ये वाला कथन गलत है। दूसरा कथन कौन सा गलत है, तीसरा नंबर का पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे गति नहीं करते। तो ये दोनों कथन गलत है, यानी इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 389। कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं। ए नंबर उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। बी नंबर उसको लंबे और उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। सी नंबर उसको ज़्यादा दूरी कम समय में चलना पड़ता है। और डी नंबर उसको दूर तक दिखाई देता है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 399। प्रश्न नंबर 390। पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए पौधों कुछ विशेषताएं दी, इन्हें पढ़ लीजिए। पहली विशेषता, वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत अधिक जल खो देते हैं। दूसरी विशेषता, इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। तीसरी विशेषता, वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। चौथी विशेषता, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। उपरोक्त लक्षणों में से कौन सा संयोजन मनुस्थली पौधों की विशेषता है। आपको ये जो विशेषताएं दी हैं, इन विशेषताओं में से बताना है कि कौन सा संयोजन मनुस्थली पौधों की विशेषता है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, इसका तीसरा और चौथा। ये आपका तीसरा नंबर और चौथा नंबर ये मनुष्य पौधों की विशेषता है। ठीक है, आपका ये प्रश्न नंबर 390 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 391। प्रश्न नंबर 391 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है। ए नंबर श्वसन केवल दिन के समय होता है। बी नंबर श्वसन केवल रात्रि के समय होता है। सी नंबर श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। और डी नंबर श्वसन तब होता है जब पौधे भोजन नहीं बना रहे होते हैं। तो बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर, श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 392। प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनें। प्रश्न क्या है, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनें। ए नंबर आलू की कलिका, बी नंबर गुलाब की कलमें, सी नंबर मुर्गी के अंडे और डी नंबर आम के पेड़ की जड़ें। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, आम के पेड़ की जड़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 393। दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। ए नंबर डेकामीटर, बी नंबर मीटर, सी नंबर सेंटीमीटर और डी नंबर किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 393 का, डी नंबर किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 396। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है।
ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है वो क्या कहलाती है? ए नंबर सरल रेखी गति, बी नंबर घूर्णन गति, सी नंबर आवर्ती गति और डी नंबर असमान गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आवर्ती गति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 399। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? ए नंबर दोनों सिरों पर, बी नंबर बीच में, सी नंबर ऊपर नीचे और डी नंबर क्षण चुंबक में ध्रुव नहीं होते। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है आपका क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर दोनों सिरों पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 400। वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न क्या है आपका? वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर यह पवन चक्की को घुमाने में सहायक है, बी नंबर यह वायुयान के मुड़ने में सहायक है, सी नंबर पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण उड़ पाते हैं और डी नंबर वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही क्या पूछा था? वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके लिए सही कथन नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 401। प्रश्न नंबर 401 में क्या दिया है? बूझों ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा घुमाया और निम्नलिखित प्रेक्षण किए। नंबर 1, बोतल से हवा के बुलबुले निकले। नंबर 2, कुछ पानी बोतल में भर गया। नंबर 3, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और ऑक्सीजन पानी में घुल गई। नंबर 4, कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल से में भरा गया। उपरोक्त में से कौन से प्रेक्षण सही हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पहला और दूसरा। बोतल से हवा के बुलबुले निकले पहले में और दूसरा कुछ पानी बोतल में भर गया। ये जो प्रेक्षण सही होंगे पहला और दूसरा, तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपके जो विज्ञान के प्रश्न थे ये आपको कब कंप्लीट करना था? गुरुवार और शुक्रवार। इसके बाद आपका अगला विषय आता है सामाजिक विज्ञान, जिसे कब कंप्लीट करना है? शनिवार को। और आपका कालखंड बताई दिए प्रथम और द्वितीय। अब चलिए देखते हैं इसका सामाजिक विज्ञान के प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं। कक्षा तीसरी पर्यावरण अध्ययन का 136 नंबर का प्रश्न है। कक्षा चौथी पर्यावरण का 217, 221 और 225 नंबर का प्रश्न है। और कक्षा पाँचवीं पर्यावरण अध्ययन से कौन से प्रश्न लिए हैं? 478, 483, 486। और कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान से 3 प्रश्न हैं, 425, 448 और 468। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ओलंपियाड प्रश्न बैंक से। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। अब हमारा जो अंतिम दिन है, सप्ताह का अंतिम दिन में क्या रहता है? सामाजिक विज्ञान। चलिए प्रश्न नंबर 136 में क्या दिया है? आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, तो इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? पोस्ट कार्ड का, दैनिक भास्कर का, या आप पेन और नोटबुक का, या डायरी का? तो आपको मित्र को पत्र लिखना है तो इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पोस्ट कार्ड का। किसका उपयोग करेंगे? पोस्ट कार्ड का। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 217। बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है। ए नंबर जन्म प्रमाण पत्र, बी नंबर परिचय पत्र, सी नंबर स्थानांतरण प्रमाण पत्र और डी नंबर चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर स्थानांतरण प्रमाण पत्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 221। किस खेल के दौरान खिलाड़ी हुतुतु 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 कहते हैं? यानी किस खेल के बाद के समय या दौरान खिलाड़ी हुतुतु हुतुतु कहते हैं? ए नंबर खो खो, बी नंबर कबड्डी, सी नंबर फुटबॉल और डी नंबर गिल्ली डंडा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कबड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 225। त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है। ए नंबर रासायनिक रंग, बी नंबर आयन पेंट, सी नंबर प्रीत का रंग और डी नंबर पीसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों का रंग। तो बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा? ये कक्षा चौथी का प्रश्न है, लर्निंग आउटकम 413 में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर पीसे चावल का घोल, नील, हल्दी और फूलों के रंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 478। आपको अपने घर से विद्यालय तक जाने का नक्शा बनाना है, तब आप नक्शे में सड़क को किस संकेत चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे? ये पहला संकेत चिन्ह दिया है ए नंबर, ये बी नंबर में धन दिया है, सी नंबर मस्जिद दी है, ये सी नंबर है, इसको आप सी नंबर कर लेंगे और डी नंबर ये रोड दी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 483। प्रश्न नंबर 483 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। ये मानचित्र देखिए, ये लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और ये कहाँ पे? उत्तर में है। तमिलनाडु, केरल कहाँ है? दक्षिण में है। और ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात और महाराष्ट्र आपका पश्चिम में है। और पूर्व में क्या है? मेघालय। तो इस साइड पे ये क्या है? पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आपका प्रश्न में क्या कहा है? देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं आप। प्रश्न नंबर 483,
दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित है? ए नंबर लद्दाख हिमाचल प्रदेश, बी नंबर असम मेघालय, सी नंबर गुजरात महाराष्ट्र और डी नंबर केरल तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गुजरात महाराष्ट्र। ये जो राज्य है कहाँ पे? भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 486। प्रश्न नंबर 486 क्या कह रहा है? चलिए देखिए, नीचे दिए गए चित्र लोगो, ये जो लोगो दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है, से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिल रहा है? इस लोगों को देखिए या इस चित्र को देखने से आप बताएं, इससे बता सकते हैं कि प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश क्या है। इससे किसके लिए? वन के लिए, मृदा के लिए, जल के लिए, खनिज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जल। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 425। क्या ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया छठवीं के प्रश्न। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित कर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। प्रश्न है, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित कर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। ए नंबर अक्षांश रेखा, बी नंबर देशांतर रेखा, सी नंबर भूमध्य रेखा और डी नंबर मकर रेखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भूमध्य रेखा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 448। इनमें से मानचित्र का घटक नहीं है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि मानचित्र घटक नहीं है। ए नंबर दूरी, बी नंबर दिशा, सी नंबर प्रतीक और डी नंबर पर्वत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पर्वत। ये जो पर्वत है मानचित्र का घटक नहीं है। दूरी, प्रतीक और दिशा ये सब मानचित्र के घटक है, लेकिन पर्वत उसका घटक नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 468, जो आपके इसमें नहीं है लेकिन मैंने इसमें जोड़ के आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्या दे रहा है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ए नंबर अरावली, बी नंबर पश्चिमी घाट, सी नंबर हिमालय, डी नंबर विंध्य और एवं सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 469। प्रश्न नंबर 469 क्या कह रहा है? नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? ए नंबर हिंद महासागर में, बी नंबर प्रशांत महासागर में, सी नंबर अरब सागर में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अरब सागर में। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? अरब सागर में मिलती है। और कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकली है। और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और ये सब नदियों से विपरीत बहने वाली नदी है। सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 470। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रश्न क्या है? सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर भूकंप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 454। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा उसका नाम था। ए नंबर बछेंद्री पाल, बी नंबर बघेंद्री पाल, सी नंबर बचेंद्री पाल और डी नंबर वामेंद्री पाल। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका प्रश्न नंबर 454 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 455। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ए नंबर एशिया, बी नंबर यूरोप, सी नंबर अफ्रीका और डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 455 का सी नंबर अफ्रीका। इसके बाद अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है। ए नंबर 1122 मीटर, बी नंबर 8400 मीटर, सी नंबर 11022 मीटर और डी नंबर 8848 मीटर। बताइए माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 8848 मीटर। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 456 कंप्लीट। और इस प्रश्न के साथ ही जो एनएस की तैयारी आप एनएस के जो अभ्यास कार्य कर रहे हैं, सप्ताह कौन सा है? सप्ताह ये 14वां सप्ताह के विषय हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमने यहाँ पे प्रश्न सहित बता दिए हैं, जिसकी तैयारी आपको करना है। कब करना है? किस तारीख से चालू हो जाएगा? आपका सोमवार से चालू हो जाएगा। सोमवार से शनिवार को। सोमवार को क्या रहेगा आपको? सोमवार को विषय हिंदी रहेगा। फिर सोमवार का आपका विषय हिंदी है। मंगलवार को गणित, बुधवार को गणित और बुधवार शुक्रवार को विज्ञान और शनिवार को सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से समय सारणी बनी हुई है। इसके आधार पे ही आपको नेस की तैयारी करना है। नेस मीन्स नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और हिंदी में इसे और क्या कहते हैं? हिंदी में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। और किस सत्र के लिए तैयारी करना है आपको? सत्र 2024। यदि आपको हमारे द्वारा जो सप्ताह 14वां एनएस का सप्ताह 14 बताए, यदि इसके प्रश्न आपके समझ आए हों या हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।